नमस्ते दोस्तों। चलिए आज एक सफ़र पे चलते हैं सरोजिनी नायडू की एक बहुत ही खूबसूरत कविता पलंक्विन बेरर्स के साथ। ये कविता असल में एक गीत है, एक ऐसा गीत जिसमें एक ही पल में खुशी भी है और थोड़ी सी उदासी भी, बिल्कुल एक हिंदुस्तानी शादी की तरह। कविता की शुरुआत ही इन्हीं लफ्जों से होती है। यहाँ गौर कीजिए, लाइटली शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसा क्यों? एक तो ये एक धुन पैदा करता है, एक रिदम, जैसे पालकी ले जाने वाले एक लय में गाते हुए चल रहे हों। और दूसरा, ये इस बात पर जोर देता है कि वो दुल्हन को कितनी नाजुकता और कितने आराम से ले जा रहे हैं। अब इस कविता की रूह को ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे की शख्सियत कौन थी, यानी इसकी लेखिका सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला यानी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और इसके पीछे एक खास वजह थी। उनकी कविताएं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, वो गाने जैसी थी। उनमें एक संगीत था, और पैलेंक्विन बेरर्स इस बात का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो चलिए अब सीधा कविता के पहले स्टांजा में चलते हैं। ये स्टांजा आप देखेंगे पूरी तरह से खुशी और जश्न से भरा हुआ है। सरोजिनी नायडू यहाँ दुल्हन की खूबसूरती को बयान करने के लिए सिमिलीज यानी अलग अलग चीज़ों से उसकी तुलना करती हैं। आइए देखते हैं। यहाँ दुल्हन की तुलना एक फूल से की गई है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। वो सिर्फ हवा में नहीं झूम रही, बल्कि इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, यानी पालकी ले जाने वालों के गीत की हवा से झूम रही है। मतलब उनकी खुशी का असर दुल्हन पर हो रहा है, और वो उस संगीत में एक फूल की तरह नाजुकता से हिल रही है। अब अगले कंपैरिजन को देखिए। एक पक्षी जो नदी की लहरों के झाग पर बस सतह को छूकर निकल जाता है। कितनी हल्की, कितनी एफर्टलेस इमेज है ये। ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन में कोई बोझ है ही नहीं, वो बस हवा में तैर रही है। और अब आती है इस स्टांजा की शायद सबसे कमाल की लाइन, एक सपने के होठों से निकली हंसी। जरा सोचिए, ये होती कैसी है? ये असली नहीं होती, बेहद हल्की, पवित्र और एकदम जादुई। इस तुलना के जरिए कवयित्री दुल्हन की खुशी को इस दुनिया से परे बिल्कुल अनोखा बता रही हैं। पहला स्टैंजा इन लाइंस पर आकर खत्म होता है। गेली का मतलब है खुशी से, और आखिर में दुल्हन को एक धागे में पिरोए मोती से कंपेयर किया गया है। मोती क्या होता है? कीमती, नाजुक और जिसे बहुत संभाल कर रखा जाता है। तो पूरा का पूरा स्टैंजा एकदम सेलिब्रेशन का माहौल बनाता है। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, यहाँ भी अब सुर बदलने वाला है। जैसे ही हम सेकेंड स्टैंजा में कदम रखते हैं, माहौल में एक हल्की सी उदासी घुल जाती है। कवयित्री हमें बहुत धीरे से एक नए एहसास की तरफ ले जाती है। देखा आपने, पहले स्टैंजा में क्या था? लाइटली, गेली, जोश भरे शब्द, और अब सॉफ्टली। सिर्फ एक शब्द बदला और पूरा मूड चेंज हो गया। जोश की जगह अब एक नरमाहट ने, एक कोमलता ने ले ली है। ये इशारा है कि अब हम दुल्हन के दिल के अंदर छुपे जज्बातों को देखने वाले। अब तुलना देखिए। दुल्हन ओस की बूंद में लटका एक सितारा है। सुंदर तो है, बिल्कुल है, लेकिन सितारा दूर होता है, अकेला होता है ना? इस खूबसूरत इमेज में भी एक अकेलेपन का, एक दूरी का एहसास छुपा हुआ है। और फिर ये इमेज, समुंदर की लहर पर चमकती रोशनी की किरण। जरा इमेजिन कीजिए, ये रोशनी कितनी देर टिकती है? बस एक पल के लिए आती है और गायब हो जाती है। ये खूबसूरती परमानेंट नहीं है। इस तुलना से उस पल के गुजर जाने का एहसास होता है। और यहाँ आकर सरोजिनी नायडू उस छुपी हुई उदासी को बिल्कुल सामने ले आती हैं, बिना किसी पर्दे के। पालकी का नीचे आना कैसा है? एक दुल्हन की आंख से गिरते आंसू जैसा। ये लाइन इस कविता का दिल है, जो साफ साफ बता देती है कि खुशी के नीचे एक गहरा दुख भी है, अपने घर से अलग होने का दुख। तो सवाल ये उठता है कि एक ही कविता में ये खुशी और गम, ये दो अलग अलग रंग क्यों? आखिर सरोजिनी नायडू हमें क्या बताना चाह रही हैं? ये स्लाइड इस पूरे कॉन्ट्रास्ट को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है खुशी वाले सिमिलीज, फूल, पक्षी, हंसी। ये वो खुशी है जो सबको दिख रही है, जो बाहर है। और दूसरी तरफ बिटर स्वीट सिमिलीज, सितारा, किरण और आंसू। ये वो एहसास हैं जो दुल्हन के दिल के अंदर छुपे हैं। और इसी को कहते हैं ड्यूअलिटी ऑफ इमोशन, मतलब एक ही वक्त पर दो बिल्कुल अलग जज्बात महसूस करना। सोचिए, एक शादी में क्या होता है? नई जिंदगी शुरू करने की खुशी और अपना घर, अपने लोगों को छोड़ने का दुख, दोनों एक साथ। ये कविता इसी खट्टी मीठी सच्चाई को खूबसूरती से पकड़ती। पर देखिए, कविता खत्म कहाँ होती है? उदासी की बात करने के बाद भी सरोजिनी नायडू हमें वापस उन्हीं लाइंस पर ले आती हैं
लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। शायद ये याद दिलाने के लिए कि हाँ, दुख है, लेकिन आखिर में ये एक जश्न है और दुल्हन एक अनमोल मोती की तरह अपने नए खूबसूरत जीवन की तरफ जा रही है। और आखिर में कविता हमें इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये जो पूरा गीत हमने सुना, ये तो पालकी उठाने वालों का था। हमने उनकी आंखों से दुल्हन को देखा। पर कभी सोचा है कि उस पालकी के अंदर बैठी दुल्हन, उसके दिल में कौन सा गीत चल रहा होगा, उसकी खामोशी क्या कह रही हो? तो ये था हमारा एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आया तो इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।